इंडिया की पुरानी कहानियों में ऐसे टाइम की बात की गई है जब कॉस्मिक बैलेंस बिगड़ गया था। इन मोमेंट्स में ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु धरती पर आते थे धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए। उनके हर अवतार मेन ह्यूमैनिटी के लिए एक गहरा सबक होता है। वामन अवतार की कहानी भी राजा बलि, जिनकी जेनरोसिटी ने भगवान का अटेंशन अट्रैक्ट किया। उन्होंने महान अग्नि यज्ञ किए, देवों की सत्ता खतरे में पड़ी। इंद्र भी चिंतित थे। वे अदिति के नेतृत्व में भगवान विष्णु की ओर गए और प्रार्थना की। विष्णु ने करुणा से सुना और निर्णय लिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगे। उन्होंने अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेना चुना। नाम वामन रखा गया। वामन ब्राह्मण छात्र के रूप में आया। छोटा लेकिन दिव्य आभा लिए मंच तैयार हुआ। राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लेते हैं। यह यज्ञ नर्मदा नदी के तट पर भव्य ढंग से आयोजित हुआ। विद्वान, आशी, राजाओं और आम लोगों की उपस्थिति थी। वामन केवल डंडा और जल पात्र लेकर यज्ञ के मैदान में आया। सभी का ध्यान उसी पर केंद्रित हो गया। वह कद में छोटा था, एक बौना। उसने एक ताड़ का छाता और जल पात्र पकड़ा हुआ था। उसकी हम्बल अपीयरेंस के बावजूद उससे एक दिव्य दीप्ति निकल रही थी। बलि अपने सिंहासन से उठे पूरे सम्मान के साथ। उन्होंने लड़के के पैर धोए और उसे सम्मान की सीट दी। प्लीज, जो भी आप चाहते हैं मांगे। मैंने आज मुझसे मांगी गई कोई भी चीज देने की कसम खाई है। वामन ने कहा, मैं बस 3 कदम जमीन मांगता हूं। राजा और उसके दरबारी इस विनम्र अनुरोध से हैरान थे। शुक्राचार्य बोले, ये विष्णु भेष में है। यदि तुम उसे 3 कदम दोगे तो वह ब्रह्मांडीय आकार में फैल जाएगा। पर उनका वचन के प्रति कमिटमेंट अटल था। मैंने इस ब्राह्मण को अपना वचन दिया है। एक राजा के लिए वचन तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। सभा ने शांत विस्मय से देखा। बलि ने पवित्र जल का बर्तन उठाया और वचन सील किया। सार्वजनिक रूप से 3 कदम जमीन देने का इरादा घोषित किया गया। विंध्यावली गर्व और चिंता के साथ, शुक्राचार्य पीड़ित। इस क्षण ने बलि को इतिहास के महान परोपकारियों में से एक के रूप में परिभाषित किया। जैसे ही राजा बलि ने वामन के हाथ में पवित्र जल डाला, एक चमत्कारी घटना हुई। छोटा ब्राह्मण बढ़ने लगा और दिव्य रूप धारण किया। उसका रूप त्रिविक्रम बन गया, तीनों लोकों में व्याप्त। सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें, तारे उसके गहने बने, नदियां उसकी नसें बन गईं। राजा बलि सहित पूरी सभा सदमे में थी। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को उसकी देह में समाहित देखा। देव और आर्षि स्तुति करने लगे। राजा बलि श्रद्धा से खड़े रहे और सिर झुकाया। त्रिविक्रम रूप दिव्य शक्ति और महिमा का प्रदर्शन था। पहले कदम से उन्होंने भूलोक, पृथ्वी को कवर कर लिया। उनके विशाल पैर में महाद्वीप, महासागर, पहाड़ और जंगल समा गए। दूसरे कदम से उन्होंने पूरे स्वर्ग लोक को कवर कर लिया। सूर्य, चंद्र और तारों तक उनका कदम पहुंच गया। केवल 2 कदमों से उनका दावा तीनों लोकों में फैला। पूरा ब्रह्मांड कवर। तीसरे कदम के लिए जगह नहीं बची। फिर उस आवाज ने राजा से पूछा, मैं अपना तीसरा कदम कहां रखूं? ये राजा की अखंडता की अंतिम परीक्षा थी। बलि ने अपनी सभी संपत्ति खो दी, केवल स्वयं बचा। एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना उन्होंने अपना सिर झुका दिया। ओ प्रभु, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरा सिर ही मेरा अंतिम अर्पण है। वामन ने धीरे से अपना तीसरा कदम बलि के सिर पर रखा। दंड नहीं, आशीर्वाद। उस स्पर्श ने बलि को शुद्ध किया और उन्हें महान भक्त का दर्जा दिया। विष्णु ने उन्हें सुत्तल का शासक बनाया और अपने रक्षक बनने का वचन दिया। सेक्शन 8, कनेक्शन। महाबली हनुमान भक्ति और शक्ति का प्रतीक। पहाड़ हिलाना, महासागर पार करना, उनकी शक्ति पौराणिक है, लेकिन उनकी शक्ति सदैव भगवान की सेवा में लगाई जाती है। दोनों पात्रों में अहंकार त्यागने और निस्वार्थ समर्पण का एक साझा धागा है। कुछ लोक कथाएं इन्हें मिलाकर बताती हैं कि वे एक दूसरे की महानता को स्वीकार करते हैं। वे दोनों अपनी अपनी कहानियों में भक्ति और सेवा के स्तंभ हैं। उनकी महानता तब दिव्य बनती है जब शक्ति विनम्रता से जुड़ती है। यह पर हम इस कड़ी का समापन करते हैं। सेक्शन 9, स्थायी संदेश। विनम्रता, भक्ति और अपने वचन का पालन। ये कहानी हमें सिखाती है। राजा बलि ने दिखाया कि अखंडता भौतिक लाभों से ऊपर है। यह कथा अहंकार के खतरों के खिलाफ चेतावनी देती है। यह हमें अपनी संपत्ति को बड़े अच्छे के लिए उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। इन शिक्षाओं को अपनाकर हम सच्ची पूर्णता और शांति पा सकते हैं।
बलि महाबली महान बलिदान और भक्ति के प्रतीक बन गए। कथा खत्म नहीं, यह एक सीख है जो फिर से सुनाई जाती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें।